जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ हजरत विद्या के बारे में। आप सही सुन रहे हो। वर्तमान, भूत, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों काल की घटना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आने वाला, चल रहा है, बीत गया है। तीनों काल की घटना आप इस हजरत विद्या से देख पाएंगे। एकदम पिक्चर की तरह लाइव आपको दिखाई देगा। आप कोई भी देख सकता है। 12 से 12 राशि वाले, 9 से 9 ग्रहों वाले, स्त्री हो पुरुष हो, किसी की सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नाखून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्ची बच्चा 18 साल 15 साल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुंभ, तुला, सिंह, मकर, किसी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कहने का उद्देश्य यह है, आप कोई भी राशि वाला हो, आपको कोई भी राशि हो, 12 राशि में से आप देख सकते हो। और आप स्त्री हो पुरुष हो तो भी देख सकते हो। और 18 साल के कम की उम्र के हो कि नीचे की हो तो भी देख सकते हो। और इससे अच्छी बात कि दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरे की नाखून, किसी की बेटी को, बेटा को नहीं बुलाना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के हजरत विद्या होते हैं, आप लोगों को भी पता है। जैसे कि कुछ हजरत विद्या होते हैं कि तुला राशि पे या जिसकी राशि उस ग्रह में, नक्षत्र में अनुकूल हो, उस राशि के ऊपर देखा जाता है। अत्यधिक तुला राशि पे देखा जाता है। या तब फिर जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उसको ऊपर हजरत विद्या बुलाकर देखा जाता है। या तब फिर एक व्यक्ति प्रयोग करने वाला है, उसके लिए एक बच्ची की ज़रूरत पड़ती है। या तब फिर कोई बच्चा का 15 साल 14 साल का ज़रूरत पड़ता है, जो पवित्र बच्चा हो, उल्टे सीधे कामों से जो बचता हो, वैसे बच्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा मेरी बात। आप खुद को कर सकते हो, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात की जो हजरत विद्या होती है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन की साधना होती है। और साधना करने के बावजूद भी कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है, वो भी कन्फर्म नहीं होता है। गुरु सही से मार्गदर्शन भी नहीं कर पाता है। छोटी बड़ी रकम कुछ आप गंवा भी देते हो, ये भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको केवल 1 दिन का प्रयोग है, केवल 30 मिनट का काम है। आधे घंटे का 1 दिन का प्रयोग है ये। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो। और जो इसमें मंत्र है, मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। जो मंत्र है वह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। हाँ, 1 दिन का है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत सरल है। सरल उन लोगों के लिए है जो लोग हमारी बातों को सही से समझेंगे, विधि को समझेंगे, पूरी तरह से वीडियो को वॉच करेंगे, उन लोगों को आसान होगा। जो लोग वीडियो स्किप कर आधा अधूरी जानकारी लेंगे तो उनको अवश्य नाकामयाबी मिलेगा। और उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो ना देखें, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जान के खतरा होता है। इसमें आपको जान खतरा नहीं होगा और कोई भी मैं वीडियो बताता हूँ तो। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। यह प्रयोग करने के लिए आपको शनिवार के दिन करना होगा। जो प्रयोग है शनिवार के दिन। इसमें कुछ सामग्री आपको लानी होती है। सामग्री क्या है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। और सामग्री विधि समझने से पहले मैं आप लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा भी कि हम आप लोगों को मंत्र, विधि विधान, अच्छी जानकारी देता हूं, जो कि सोशल मीडिया पर वो चीज़ मिलना नामुमकिन है। और हमारा ही मंत्र को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कई सारे यूट्यूब वाले। कुछ शिष्य ने मेरे को वीडियो भेजकर बतलाया, दिखलाया। और हमारे डिस्क्रिप्शन में, और मेरा 1 से 2 चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें गुप्त जानकारी के लिए। टेलीग्राम में उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लें। और चैनल है, डिस्क्रिप्शन खोलोगे वहाँ पर तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हमने हर वीडियो में मंत्र विधि सहित डिटेल में बताया हूँ। आपके सामने मैंने पूरा खोल कर रख देता हूँ, ताकि आपको कोई चीज़ का आपत्ति या प्रॉब्लम न पड़े। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें, ताकि ऐसे ज्ञान से वो भी परिचित हो सके। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आपको यह प्रयोग शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको सामग्री लाना है। सामग्री आपको क्या लाना है, ध्यान से सुनिए। एक आईना लाना है और एक काजल लाना है। यानी एक शीशा लाना है और एक काजल लाना है। शीशा इतना बड़ा लाना है कि आपका चेहरा उसमें पूरा दिखाई दे। माना कि 1.5 फीट यानी 12, 6, 18 यानी 1.5 फीट, 1.5 फीट लंबा हो और 1.5 फीट चौड़ा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 1.5 फीट होनी चाहिए। ठीक है,
यानी 18 इंच लंबा 18 इंच चौड़ा, ठीक है। लंबा चौड़ा शीशा एक लाना है, नया शीशा लाना है, घर का यूज नहीं चलेगा, ठीक है। और काजल लाना है, ठीक है। और ये सामग्री आपको शनिवार के ही दिन खरीदना है, दूसरे दिन नहीं खरीद सकते हो, दूसरे दिन नहीं प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आपको सामग्री लाना है, कैसे लाना है कि जिस दुकान पे सामग्री लेने जाओगे, ये दोनों सामग्री, वो दुकान वाला आपसे अपरिचित होना चाहिए, यानी वो आपके नज़रों में नया व्यक्ति होना चाहिए, नई दुकान होनी चाहिए, आपके पहचान वाले के दुकान पे नहीं जाना है। आपको उससे खाली एक आवाज़ बोलना है कि मेरे को आईना दिखाओ, और वो 2-4 पीस जो भी आईना दिखाता है उसमें से एक आईना निकाल लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आईना निकाल लेने के बावजूद आपको उसको पैसा देना है, उसको पैसा जितना उस पैसा मांगा उतना ही पैसा देना है, ना ही कम पैसा देना है, ना ही ढेर पैसा देना है। जितना उन्होंने पैसा मांगा उतना ही उसको पैसा दे देना है। ना ज़्यादा देना है ना ही कम देना है। ज़्यादा दोगे तो पैसा रिटर्न करेगा, उससे रिटर्न लेना भी पैसा नहीं है। वो सेम टू सेम जितना पैसा बोला उतना ही पैसा फूट कर लेकर जाए वो दे, ठीक। उसको चिल्हड़ जिसे बोलते हैं वो उसे दे, लेकिन जितना मांगा उतना ही पैसा दे। दोनों सामग्री इसी तरीके से खरीदे, काजल भी और आईना भी, ठीक है। और उससे ज़्यादा बात न करें और घर लेकर सामग्री को चले आएँ। शनिवार के दिन होना चाहिए और आपको नहा धो कर अच्छा साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लेना है, आपको सफ़ेद कलर का। और उस दिन आपको, जिस दिन आप यह प्रयोग करोगे, लहसुन प्याज न खाए हो और ब्रह्मचर्य का पालन किए हो, मछली अंडा मुर्गा दारू शराब कर यह प्रयोग न करें। ये बात को विशेष ध्यान में रखें, ठीक है। आपको पूर्व की दिशा मुँह कर बैठ जाना है, आईना सामने रख देना है, ठीक है। आईना सामने रख देना है और उसमें जो काजल लाया है आपने, काजल का एक बिंदु बनाओगे, जैसे क्वाइन का आकार का जैसा एक उस पर गोला का चिन्ह बनाओगे, काजल का काला कलर का, एकदम डार्क काला, ठीक है। काजल का एकदम मोटा काला से उसमें आईने में एक आपको वो बनाना है, चिन्ह गोलाकार बनाना है। यह प्रयोग आपको वहाँ पर करना है जहाँ पर पूरी तरह से शोर शराबा शांति होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार के हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा टीवी पंखा कूलर इत्यादि ये सब हारन वगैरह का आवाज़ न आती हो, जहाँ पर एकदम तन्हाई शांति हो, वहाँ पर यह प्रयोग करना है, तभी आपको सफलता मिलेगा। नहीं तो राम राम, ठीक है। हाथ जोड़कर प्रणाम है, काम नहीं होगा तब। जो लोग देखो छोटी छोटी गलतियाँ आपको क्या होती हैं, आपको साधना में नाकामयाबी निकाल देती हैं, साधना सफल नहीं होने देती हैं। जो छोटी छोटी गलती आपको समझाने वाला और गुरु का मार्गदर्शन सही करने वाला ही बता पाएगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखें। आपको जब वहाँ पे गोला बना देंगे तो आपको एक मंत्र है, ठीक है। उस मंत्र को आपको जो है, इसमें एक सामग्री और लगेगा, सरसों का तेल, और शुद्ध सरसों का तेल, दुकान वाला नहीं चलेगा। जहाँ पे ये मशीन होती है मस्टर्ड यानी सरसों का, उसको पिराने वाला यानी जो पेरता है निकालता है, उसका खरी अलग सरसों अलग मशीन पे देहात के लोग जानते हैं, सिटी के लोग भी कुछ जानते होंगे। वो मशीन कुछ भी हो, लेकिन सरसों का तेल आपको ओरिजिनल अपने को चाहिए, ओरिजिनल अपने को सरसों तेल चाहिए, काजल चाहिए और आईना चाहिए, ठीक है। सरसों का ओरिजिनल तेल और काजल मिक्स कर करके आपको उस पर लगाना है। और पहले आप 5 बार मंत्र पढ़ेंगे काजल बनाते वक्त। जब अपने हाथ में, दाहिने हाथ में आप काजल रखेंगे और थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, तो उसको मिक्स करते रहेंगे और 5 बार मंत्र पढ़ेंगे और फूंक मारेंगे 5 बार, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार फूंक मारा, ऐसे 5 बार करने के बाद काजल तैयार कर लेना है। काजल तैयार कर लेने के बाद उसको आईना में गोला सिक्का क्वाइन जैसा लगा देना है, ठीक है। मतलब उसमें पोतना है, छोटा सा गोला टाइप का बराबर एकदम, ठीक है। एकदम पूरा काला डार्क छोटा सा गोला बना देना है आईने में, ठीक है। उसके बाद आपको 7 बार फिर से मंत्र पढ़ना है, 7 बार मंत्र पढ़ना है और 7 बार फूंक मारना है, ठीक है। 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार फूंक मारना है उस गोले पर। और आप उस पर ध्यान करना है, मतलब त्राटक करना है, ध्यान को एकाग्रित करना है, वहाँ पे केंद्रित करना है। दोनों आँखों की रोशनी है, जो दोनों आँखों का ध्यान है, जो नज़र है, वहाँ पर ले जाकर गड़ाना है जो काला बिंदु है। जब 7 बार मंत्र पढ़ चुके होंगे उसके बाद से, ठीक है, तो देखो कि उसमें एक आदमी आएगा, झाड़ू लगाते हुए एक आदमी आएगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ दिख रहा है, ध्यान भी केंद्रित कर रहे हो और मंत्र भी पढ़ दिया, अगर कुछ नहीं दिख रहा है
तो आपको बोलना है कि हजरात हाजिर हो सो हाजिर हो, हजरात हाजिर हो सो हाजिर हो। जैसे 7 बार मंत्र पढ़ा आपने, ध्यान केंद्रित किया, नहीं आया झाड़ू लगाते हुए कोई व्यक्ति, या कुछ भी दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ अलग प्रकार का कोई आदमी आए, तो आपको क्या बोलना है कि हजरात सो हाजिर हो। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यही बात को रिपीट करते रहना है, ठीक है। अगर तो भी नहीं हाजिर हो रहा है तब आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। 1-2 दिन तब आपको त्राटक करना है, मेडिटेशन करना है, तब यह सफल होगा, ठीक है। या तब फिर आपको उसी वक्त काम कर रहा है तो अच्छी बात है। इसमें ध्यान की थोड़ा ज़रूरत है। अगर आपको इसमें असफलता मिलता है, साधना में, इसमें प्रयोग में कामयाबी नहीं मिलती है, तो 1-2 दिन आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, किसी भी बिंदु पे, लाइट पे, प्रकाश पे त्राटक जमा सकते हो। आधे एक घंटे 2-3 दिन कर सकते हो। इस पे आपका ध्यान एकाग्रित हो जाएगा और जो ऊर्जा है, आपका शरीर का ऊर्जा है, जो ऊर्जा है, वो मंत्रों से कनेक्ट होने का शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें। पहली बात को, ये सब आपको पिछली बिछड़ी हुई जानकारी के लिए बतला रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तब मैं बतला रहा हूँ, ताकि आपको निराशापन ना हो। इसमें 100 में 100% गारंटेड कामयाबी मिलती है तो मिलती ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको असफल हो गए तो कमेंट करोगे मैं नहीं जवाब दिया, ये आकर व्हाट्सएप पर करोगे शब्द बात, ये अच्छा नहीं बात है। जो बात हम बतला रहा हूँ उसको समझो। आपने उसमें कहीं पर गलती की हो तब नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने बताया वैसे कर लोगे तो होगा, ठीक है। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो परीक्षित चीज़ होती है। मैं किसी की सुनी हुई किताब या पढ़ा हुआ बुक का बात, मैं स्टोरी नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो जब आप उस पर 7 बार मंत्र पढ़ोगे, बोलोगे हजरात सो हाजिर हो, हाजिर हो, आ जाएगा या पहले आ जाएगा। मंत्र पढ़ते ही ध्यान एकाग्रित करना है, तो आप उससे जो भी सवाल करोगे वो चीज़ उसमें लाइव पिक्चर की तरह दिखाई देगा। आपका कोई सामान खो गया है, बच्चा हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, जेवरात हो, आभूषण हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र किया कर रहा है, कोई दुश्मन है, छवि सहित घर, मकान, द्वार, दुश्मन, हर चीज़ लाइव रूप से दिखेगा, पिक्चर की तरह दिखाई देगा। जो सवाल पूछोगे, इससे आप कुछ सवाल नहीं पूछ सकते हो। लॉटरी सट्टे का नंबर नहीं पूछ सकते हो, आप कब मरोगे, दूसरा व्यक्ति कब मरेगा नहीं पूछ सकते हो, और किसी स्त्री का स्वभाव नहीं पूछ सकते हो। ये 3 सवाल नहीं पूछ सकते हो। स्त्री का स्वभाव और कब कौन व्यक्ति मरेगा और लॉटरी सट्टे का नंबर, ये 3 चीज़ आप नहीं पूछ सकते हो। बाकी हर सवाल का जवाब आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। आप अब वर्तमान भूत भविष्य में तो अनेकों सवाल आते हैं। आपका कोई दुश्मन है, कितने दुश्मन है, उसका फोटो दिखाई देगा। आपका चोरी किया है तो किसका किसका हाथ है, वो अपना का है कि गैर का है, पूरा डिटेल से दिखाई देगा। आप घर में हर व्यक्ति हर टाइम कोई न कोई रोगी रहता है, किस कारण रोगी रहता है वो चीज़ लाइव दिखाई देगा। घर में कोई हड्डी उड्डी गाड़ दिया है जिससे घर में आपको हर टाइम तंगी मची रहती है, अनावश्यक पैसा खर्च होता है, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश मचा रहता है, क्यों मचा रहता है, उसका वजह जानना चाहते हो, यह प्रयोग करो, लाइव पिक्चर की तरह दिखाई देगा, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो में अगर आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब आप लोगों को इसमें एक मंत्र है, वो मंत्र गिने चुने लोगों को दिया जाएगा जो लोग करने में यह प्रयोग इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो सभी लोग को पब्लिक हो जाएगा, करेगा कोई नहीं। और दूसरी बात कि मेरा जो मंत्र है वो दूसरा लोग कॉपी कर लेगा, तुरंत कॉपी करेगा, कॉपी करने में देर नहीं लगता है, ठीक है। वैसे तो हम हर वीडियो में मंत्र दे देता हूँ, आप इस चैनल का या जो डिस्क्रिप्शन में चैनल मिलेगा उसे, इससे अच्छी जानकारी दिया हूँ। हर वीडियो में हमने मंत्र होम स्क्रीन के साथ में दिया हूँ, जाकर पता लगा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।